हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फिर लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक ट्रिकी वीडियो, जिससे आप जैसे जो एलिमेंट है उसमें आप कैसे पता करोगे कि कोई जो एलिमेंट है वह धातु है या अधातु है या फिर उपधातु है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, लिखा हुआ है कि धातु अधातु पहचानने की ट्रिक। तो बहुत ही बेसिक ट्रिक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगी। ज़्यादा देर आपको हम यहाँ पर रिझाने वाले नहीं है, बस आपको इतना माइंड जो है कॉन्सेप्ट को समझना है। छोटी सी बात है, 2 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा के जाइए। चलिए देखते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, क्या पता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप अपना मोबाइल निकालिए और उसमें देखते रहिए, हम करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पता करेंगे। देखिए, आपको सिर्फ 2 बातें सीखनी। पहली बात ये कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो वह तत्व धातु होगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 ये इलेक्ट्रॉन मिले तो हम बोलेंगे कि वह तत्व क्या है भैया? धातु। और दूसरा सेकेंड स्टेप, अब बचा क्या? 5, 6 और 7। अगर ये आपको किसी भी तत्व के लास्ट में दिखता है तो वो क्या होगा भैया? अधातु। और उपधातु हमने लिख रखी, इसको आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। पहला आपका क्या लिखा हुआ है भैया? बोरॉन। और दूसरा है सिलिकॉन। और तीसरा है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेलुरियम, पोलोनियम। कितने हो गए भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 10 नंबर का आपको मोबाइल नंबर याद हो जाता है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। 7 हैं, एकदम दिमाग में सेट करना है। कौन कौन सा भैया? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। तो ये 7 हैं जो क्या है भैया? उपधातु। और धातु अधातु पहचानने की आपको हमने ट्रिक लिख दी है। वो ट्रिक भैया यही है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा, और जिनको नहीं आता है हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया है। आप हमारे चैनल शिवा साइंस क्लासेज पे जा करके आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको धातु अधातु पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक यही है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो आपका होगा धातु। और जब ये 5, 6, 7 मिले तो अधातु, और बचे 7 जो क्या है? उपधातु है। ये आप याद कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट डाउन करिए। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे करके धातु अधातु में अंतर दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं जादू और जल्दी से निकालते हैं धातु और अधातु। तो चलिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? लिथियम का। Li परमाणु क्रमांक होता है 3। ठीक है ना? इसकी भी हम वीडियो बना रखे हैं, कई बार बोल चुके हैं कि आप यदि 1 से 30 तक तत्व नहीं याद है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया है वहां पर कि किस तरह से धातु अधातु को वो क्या बोलते हैं, किसी भी तत्व को किस तरह से याद करते हैं, ये सारी बातें सिखाई। देखो, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 1। बाह्यतम कोश में 1 तो क्या बोला था भैया? धातु है। अब चलिए, ये हो गया। इसका ले लेते हैं नाइट्रोजन भैया का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2, 5।
बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अधातु है। क्या है भैया? अधातु है। चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2,6 और ये भी क्या है? 6 है। क्या बताया था? यदि 5, 6, 7 मिले तो भैया क्या होता है? अधातु होता है। अब ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ, तो थी ना कमाल की ट्रिक आपकी धातु और अधातु पहचानने की। चलिए सोडियम को निकाल के मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और भैया इसका करेंगे तो 2,8, 2। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और हमने बताया था कि जब 1, 2, 3, 4 मिले तो क्या होगा भैया? धातु होगा। क्या होगा? धातु। तो ये क्या है? आपका धातु है। तो आप किसी भी एलिमेंट को देख के आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से धातु और अधातु को निकाला जाता है। तो थी ना कमाल की ट्रिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।